नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे चॉकलेट सिस्ट के बारे में। चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस का एक स्वरूप है, एक कॉमन स्वरूप है और इसमें ये देखा गया है कि जो बच्चेदानी के अंदर की जो परत है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो सिमिलर एक परत ओवरी के ऊपर बनने के कारण हर माह जैसे यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग होती है, वैसे ओवरी के ऊपर भी ब्लीडिंग होती है और धीरे धीरे ये ब्लड एक जगह ओवरी के ऊपर इकट्ठा होता है और इकट्ठा होते होते वो एक बड़े सिस्ट का रूप ले लेता है, जिसके अंदर चॉकलेट जैसा विकृत ब्लड उसमें जमा हो जाता है, जो एक चॉकलेट जैसा दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है, इसलिए हम उसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। इसके उपचार के बारे में हम समझें उसके पहले हम ये समझते हैं कि कोई ये कैसे समझे कि उसको चॉकलेट सिस्ट हो रहे हैं या एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है। एंडोमेट्रियोसिस का जो मेजर सिम्टम है वो है पेन। ये एक डीप पेल्विक पेन हो सकता है जो साधारणतः शुरुआत में पीरियड्स के साथ होता है दर्द, और पीरियड के साथ होने वाले दर्द में भी इसमें एक अलग पैटर्न है। जो साधारण पीरियड में होने वाला दर्द है वो बच्चेदानी में रक्त के प्रेजेंस की वजह से बच्चेदानी उसको निकालने की कोशिश करती है और यूट्रस में स्पाज्म आते हैं और वो पुश करके ब्लड निकालती है। तो इसमें हम स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया कहते हैं, जो साधारणतः एक पीरियड में होता है। पर एंडोमेट्रियोसिस में एक अलग टाइप का पेन होता है जिसे हम कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया कहते हैं, जिसमें पीरियड आने के पहले से ही एक डीप पेन शुरू हो जाता है, कम से कम 24 घंटे पहले से, और जैसे जैसे पीरियड आता है और वो बढ़ता है आगे, ये पेन और गहराता जाता है। तो इसे एक कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया है जो साधारण ट्रीटमेंट के बावजूद भी बना हुआ है और साधारणतः 3 महीने से ज़्यादा वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा संबंध के बाद पेट में दर्द होना, और जब सीवियर केसेस हों तो जब आप मल त्याग करने जाते हैं उसके बाद भी पेट के अंदर दर्द होना, या पेशाब के अंदर कई बार पेन होना या ब्लड आना, और इसके बाद प्रेगनेंसी का ना हो पाना, इनफर्टिलिटी। तो ये जो मेन मैंने आपको सिम्टम्स गिनाए हैं, ये एक प्रोग्रेसिव एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण हैं। और जब एक ओवेरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट डेवलप हो जाती है तो कई बार वो पेट के ऊपर महसूस भी होती है और एक भारीपन सा पेट में हमेशा बना रहता है। तो ये तो हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो ओवरी में या तो एक तरफ या एक से ज़्यादा ओवरी में सिस्ट होने की चांसेस रहते हैं। जो सिस्ट हम ओवेरियन सिस्ट को हम अलग करते हैं दूसरे सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट को हम अलग करते हैं अलग सिस्ट से, वो है प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड ग्लास मटेरियल। मतलब जैसे ब्लड जमा होने की वजह से एक गाढ़ापन हमें सोनोग्राफी में दिखता है, और दूसरे सिस्ट में जनरली पानी भरे हुए सिस्ट होते हैं। और अगर इसके बाद हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। इसके ट्रीटमेंट को बेसिकली हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट अक्सर मरीज़ ये प्रेफर करते हैं कि उनकी सर्जरी डर की वजह से, इंफॉर्मेशन की एब्सेंस की वजह से या दूसरे कारणों से भी, जब वो सर्जरी नहीं करना चाहते हैं तब वो हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट एंडोमेट्रियोसिस को दबा के रखने में, पेन कम करने में, या सर्जरी के बाद उसको आगे न बढ़ने देने में उसका रोल ज़रूर है। पर जिसको स्टैब्लिश्ड एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है और उसको प्रेगनेंसी की दरकार है या पेन है जो रुक नहीं रहा है, इसमें सर्जरी ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाती है, जिसके बिना प्रेगनेंसी होना ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जनरली ये मिनिमल एक्सेस सर्जरी, जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और अब रोबोटिक सर्जरी आ गई है। इसमें बहुत छोटे छोटे छेदों के द्वारा कैमरा का प्रवेश किया जाता है पेट के अंदर और फिर वहाँ दूरबीन द्वारा सर्जरी की जाती है। सारे जो चिपकाहट है उसको अलग किया जाता है। जहाँ जहाँ एंडोमेट्रियोसिस ने नॉर्मल टिश्यू को पकड़ा हुआ है उनको अलग करके एंडोमेट्रियोटिक पैचेस को बहुत धीरे धीरे उनको अलग किया जाता है। कभी कभी महिलाएं मल्टीपल सर्जरी के बाद भी उनका पेन नहीं जाता है और ये बार बार होती हैं। ऐसी महिलाओं में बच्चेदानी निकालना या ओवरी निकालने तक की नौबत आ जाती है।
तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के बारे में हमने समझने की कोशिश की कि कैसे इसके सिम्टम्स होते हैं, ये क्या होता है, इसके मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस विषय में अगर आपको और समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।